दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनका शासनकाल जो है ये 1325 से 1351 तक जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था जौना खां, जिनकी उपाधि जो है उलूग खां की भी थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जो है शासक बनता है। राजमुंद्री अभिलेख में उन्हें दुनिया का खान कहा गया, ये बात रखिएगा। राजमुंद्री अभिलेख जो पाया जो है उड़ीसा में है, उसमें जो है इनको दुनिया का खान कहा गया है। सबसे पहले आज हम लोग जो है इनके बारे में जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व परिचय सबसे पहले कर लें कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है व्यक्तित्व। तो मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, योग्य, अरबी फारसी के जानकार, दर्शन, खगोल, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में ये पारंगत थे। मतलब जो है पूरी तरह से ये सुशिक्षित थे, विद्वान थे, योग्य थे। चलिए हम लोग देखेंगे इनका योग्यता का लाभ इनको कहाँ तक मिलता है और हम लोग तुलना करके देखेंगे कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको मात देते हैं या इनसे ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से ये जो है ऊपर निकल जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि योग्यता के आधार पर पदों को जो है वितरित करना प्रारंभ किया और उस हिसाब से अगर कोई निम्न जाति का भी व्यक्ति है तो उनको भी उच्च पद देने से परहेज नहीं किया। और इससे जो पुराने सामंत थे, पुराने सरदार थे, उनको इनसे जो है थोड़ी नाराजगी थी। इसी संदर्भ में बर्नी का कथन है, बर्नी कहता है इन नव अमीरों के बारे में, इनको जो है छिछोरा कहा गया है। मतलब जो है दीनावस्था से जो है बने हुए रईस, मतलब कल के डेट में वो जो है गरीब थे और आज जो है अचानक जो रईस बन गए हैं। मतलब कटाक्ष किया जा रहा है बर्नी के ऊपर, जो है इस तरह के जो है नए नए अमीर बनाए गए योग्यता के आधार पर अलाउद्दीन, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इनके द्वारा ये जो है नए जो विचार हैं, नए विचारों का जो है पृष्ठपोषक थे, ये समर्थक थे और हर एक जगह पर ये जो है नए विचार का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये बर्नी कहते हैं कि ये जो है नए विचार का जो है समर्थक थे। चलिए, तार्किक व्यक्तित्व भी था, ये बर्नी साहब का कहना है। साथ ही साथ जो है राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण को जो है बढ़ावा मिला इनके समय में। हम लोग देखेंगे किस तरह से पूरे भारत को जो इनके द्वारा जो है वो लगभग जीता जाता है और उसके वहाँ पर जो है एकीकरण का जो है प्रयास होता है। और अशोक के बाद ये पहला शासक, ये दूसरा शासक था अशोक के बाद जिन्होंने जो है इस तरह के एकीकरण का जो है गंभीरता से प्रयास किया। ये जो है शरीयत के ज्ञाता थे और जो उलेमा है, उलेमा की कट्टरता के बजाय उदारता एवं सूफियों की संसार से विरक्ति के बजाय जो है सक्रिय जीवन को जो है बिताने में जो है विश्वास रखते थे। मतलब उलेमा की कट्टरता को भी ये त्यागते थे और सूफी संतों की जो है संसार से प्रति जो विरक्ति है उससे भी ये दूर रह के सरस जीवन जीने को जो है ये महत्व देते थे। चलिए, जो ये धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे और जो हिंदू धर्म में जो होली का पर्व मनाया जाता है, ये होली में भी भाग जो है लेने वाला शासक था, ये ईसामी का कहना है। ये जैन आचार्य जो है राजशेखर और जीन प्रभासूरी, इनसे भी जो है वाद विवाद करते थे और साथ ही साथ उनको जो है दान दक्षिणा भी वो भी प्रदान करने का काम करते थे। अब देखिए, एक चीज़ है कि प्रारंभ में उसने न तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और न ही उलेमा वर्ग से सहायता लिया। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो है उनमें बड़ी नाराजगी थी, बेचैनी थी। अब बाद में चलकर जब उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो जो है इस वर्ग का जो है मदद लेते हैं, वो खलीफा से भी अपने पद की स्वीकृति लेते हैं और उलेमा वर्ग का भी सहयोग प्राप्त करने का जो है ये प्रयास करते हैं। इसी वजह से जो रूढ़िवादी उलेमा है, रूढ़िवादी उलेमा जो है उसे बुद्धिवादी
क्योंकि वो तर्क को प्रधानता देते थे, उनको जो बुद्धिवादी कह के जो है क्या करते थे, उनका कटाक्ष करते थे। बुद्धिवादी का मतलब जो कि धार्मिक विचारों को श्रद्धाभाव से स्वीकार नहीं करता था। तो ये किनका कहना था? ये रूढ़िवादी जो है मुल्लाओं का कहना था। तर्क को प्रधानता देने के कारण धर्मांध उलेमा उनको जो है विधर्मी समझते थे, मतलब धर्म से च्यूत समझते थे। और विधर्मी कहने वाले जो लोग हैं प्रमुख कौन हैं? बरनी साहब मानते हैं, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी और फरिश्ता। इनका कहना है कि ये क्या थी? ये थे विधर्मी थे। चलिए एक और चीज कि इतना होने के बाद ये योग्य थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन उनमें जो है एक खराबी थी। वो क्या खराबी क्या थी? वो अहंकारी प्रवृत्ति के थे, साथ ही साथ उनमें जो है धैर्य का अभाव था। वो जल्दी जो धैर्य खो देते थे। ये बड़ा जो है दो बहुत बड़ा दुर्गुण था। और कहीं ना कहीं इनकी जो भी प्रशासनिक नीति, जिनको हम लोग आगे देखेंगे, उसके विफल होने में इनके जो है ये धैर्य का नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। विरोधियों और साथ ही साथ विरोधियों के दमन करने में वो निशंस तरीका जो है वो अपनाता था। इससे जो है लोग उनकी जो है क्या करते थे? आलोचना करते थे। चलिए बरनी साहब हैं, बरनी और इसामी जो हैं, बरनी और इसामी उसे जो है क्या क्या कहते हैं? देखिए, क्रूर कहते हैं, नृशंस कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। देखिए किस किस तरह का एक शासक के लिए जो है इनके द्वारा बोला है। साफ है कि बरनी और इसामी साहब ये दोनों भी चूंकि पुराने सामंत वर्ग से आते थे, इसलिए ये और चूंकि जो है ये धर्म के जो है तर्क के दृष्टि से देखता था, इसके वजह से ये उनके प्रति जो है थोड़ा सा जो दृष्टिकोण है वो अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखता था। चलिए कुछ और देखें कि इसी के आधार पर, इनके व्यक्तित्व के आधार पर इन्होंने खास, एक साहब है एल्फिंस्टन और एक है ये विसेंट स्मिथ। इन्होंने बरनी साहब और इसामी साहब को जो है आधार मानते हुए भी जो है क्या क्या इनके चरित्र का सही मूल्यांकन नहीं किया। ये आधुनिक जो है इतिहासकार है। परंतु महदी हुसैन जो है, महदी हुसैन या मेहदी हुसैन, इन्होंने इन इतिहासकारों का जो विचार है उनका जो है खंडन किया गया है एल्फिंस्टन के, और जो है विसेंट स्मिथ के विचारों का खंडन किया गया मेहदी हुसैन के द्वारा। चलिए पहला शासक था जिसने भारत से बाहर मध्य एशिया को जो है मध्य एशिया तक जो है साम्राज्य विस्तार करने का गंभीर प्रयास किया। हालांकि उनमें जो है उनको असफलता लगती है। ये चीन, ईरान, इराक और ख्वारिज्म में जो अपने जो राजदूतों का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह से सल्तनत की जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के चाहे व्यक्तित्व का सवाल रहे, प्रशासनिक नीतियों का सवाल रहे, या जो उनके प्रयोगों के बारे में सवाल रहे, इनके संदर्भ में जो भी स्रोत है उन स्रोतों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसको देख लें। तो सबसे पहले बरनी जो है, बरनी साहब के तारीख ए फिरोज शाही से एक, इसामी के फुतूहुस सलातीन से, अलकसंदी के जो है सुहुल असा से, और अल उमरी के जो है मसालिक उल अबसार से जो है ये यात्रा वृत्तांत है, इससे जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जैन पांडुलिपि और सिक्के और अभिलेख के माध्यम से भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग जो है जान सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और कुछ देख लें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके राज्यारोहण के समय जो है सीमांत क्षेत्र में मंगोल नेता तरमासरीन के नेतृत्व में आक्रमण होता है, और इसका कुछ लेकिन इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो है इनको घूस देके जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है वापस भेजा गया। ये अपने आप में एक अलग बात है। फरिश्ता के अनुसार यह जो आक्रमण है 1327 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है खूब लूटपाट की गई। एक साहब है बुलजले हेक, आधुनिक इतिहासकार। बुलजले हेक साहब का कहना है कि इसे आक्रमण न होकर केवल एक जो है धावा, मतलब एक छोटा आक्रमण अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और इससे कोई जो है विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। और ये हो सकता है कि व्यवस्था में मोहम्मद बिन तुगलक को जो है घूस देना पड़ा। ये मानना है किनका? बुलजले हेक साहब का। इससे सीख लेते हुए सीमांत क्षेत्र में जो सुरक्षा के प्रयास हैं वो गंभीर किए जाते हैं, और काला नूर और पेशावर का जो क्षेत्र है उसको जीत कर जो है सीमांत क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रारंभिक समय में ही उसने दक्षिण में भी, ये प्रारंभ का समय जिस समय रहता है उसका राज्यारोहण के, उसके में दक्षिण में भी उन्हें जो है कावेरी नदी के मुहाने तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया,
और दक्षिण को जीतकर उसने वहां पर प्रत्यक्ष शासन जो है प्रारंभ किया, जो कि अलाउद्दीन के नीति के विपरीत था। अलाउद्दीन वहां पर परोक्ष शासन चलाता है, ये जो है प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट करते। हालांकि इनसे मोहम्मद बिन तुगलक साहब से पहले मुबारक खिलजी वहां पर जो है प्रत्यक्ष शासन की जो है शुरुआत कर चुके होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें उसके राज्य में जो कुल 23 प्रांत थे, जिसमें दक्षिण भारत भी उसमें सम्मिलित थे और दक्षिण भारत के जो 5 प्रांत हैं वो भी सम्मिलित थे, जैसे जो है देवगिरी, वारंगल, मवार, द्वार समुद्र और काम्पील। देखिए एक चीज़ आपको बताएं कि जो मवार है, मवार को जो है अपने नियंत्रण में नहीं लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ पर ये मवार ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी वीर पांड्य के नेतृत्व में। बर्नी साहब के अनुसार जो है इनके कुल प्रांतों की संख्या 12 थी, तो ये दिमाग में रखिएगा, बर्नी 12। ये यहाँ जहाँ पर इस तरह का विवादास्पद चीज़ रहता है वहीं से सवाल पूछा जाता है। चलिए, उसके साम्राज्य में कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो असम वगैरह का, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा का पूरा जो उपमहाद्वीप है वो जो है इनके साम्राज्य में शामिल था। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगर आप तुलना करें तो अलाउद्दीन के जो है बाजार नीति एक साइड, दूसरा जो है इनका जो है ये प्रशासनिक सुधार योजना जो कि असफल रही। यहाँ से लगातार खूब सवाल पूछे जाते हैं। बर्नी के अनुसार ये एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की जो 5 मुख्य योजनाओं का जो है वो गिनाते हैं। सबसे पहले वो 1 नंबर पर द्वाब में कर वृद्धि, देवगिरी जो है राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और जो है कराची अभियान ये करते हैं। लेकिन ये जो है ये इनका जो तिथि है वो तिथि क्रम सही नहीं है। दूसरे स्रोत से ऐसा पता चलता है। लगता है कि इतिहासकार जो है उनके मन में जो चीज़ आया उनको जो है पहले रख दिया गया। चलिए, हम इनके प्रशासनिक नीति को देखें कि प्रशासनिक नीति में हम लोग सबसे पहले ये प्रशासनिक योजना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजधानी परिवर्तन। जो राजधानी परिवर्तन की घटना ये 1327 की घटना है और 1334-35 तक ये विफल हो जाता और फिर से जो दिल्ली से ये दौलताबाद मतलब जो है देवगिरी को उन्होंने नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। वैसे आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर जो है कुतुबाबाद किया था, तो ये पूछा जा सकता है, दिमाग में रखिएगा। तो कारण पे बात करें कि कारण क्या था भाई जो है राजधानी परिवर्तन करने का। बर्नी साहब का कहना ये मध्य में पड़ता था और मध्य में पड़ने की वजह से उत्तर और दक्षिण इस पे बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था, इसलिए जो है मध्य में पड़ने की वजह से ही जो है राजधानी परिवर्तित किया गया दौलताबाद में। एक साहब है इसामी साहब का कहना है वो खून का प्यासा था और दिल्ली वालों से बदला लेना चाहता था, इसलिए जो राजधानी परिवर्तन किया गया। एक साहब और है बतूता साहब कहते हैं कि दिल्ली वाले लोग जो है इब्न बतूता ये गंदे गंदे पत्र लिखते थे, इससे बदला लेने के लिए उनसे जो है उन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया। और एक साहब है ये गार्डनर ब्राउन, इनका कहना है कि मंगोल आक्रमण से जो राजनीतिक गतिविधि का जो केंद्र है वो उत्तर से खिसक के जो दक्षिण चला गया था, जिसके वजह से उन्होंने जो है राजधानी जो है परिवर्तित कर लिया। एक और है मेहदी हुसैन साहब का कहना है कि देवगिरी को दूसरी राजधानी जो है बनाने का मंसूबा था उनका। तो कुल मिला के मेहदी हुसैन साहब का जो बात है वो थोड़ा सा ज़्यादा श्रेयकर लगता है। चलिए, दूसरी योजना और ये जो असफल रही मतलब, और उनको जो है 35 में जो है फिर से वापस जो है दिल्ली राजधानी के रूप में ले आते हैं। और एक चीज़ और बता दें, इसमें जो है बहुत सारे ये जो जिस समय कूच किया गया, जिस समय जो है दिल्ली से चला गया, वो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का काल था, जिसमें बहुत सारे लोग गर्मी से रास्ते में ही मर गए। लेकिन इसके वजह से परिणाम क्या, उत्तर दक्षिण के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, व्यापारिक आदान प्रदान है, चूँकि रास्ता खुल गया, सड़कों का निर्माण किया गया था, इसके वजह से इस चीज़ में जो है बढ़ोतरी हुई। चलिए, दूसरा चीज़ हम लोग देखें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की जो है 1327 से 1330 के बीच जो है ये प्रचलन में रहता है और ये कांसे का था और इनका जो मूल्य है वो चांदी के टके के बराबर रखा गया। हालांकि बर्नी साहब बताते हैं कि ये तांबे का था, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। बर्नी ये तांबा और पीतल जो है पीतल, ये फरिश्ता साहब का मानना है कि ये जो है पीतल का है। कारण क्या था भाई? कारण जो है बर्नी साहब का कहना है कि राजकोष जो है रिक्त हो गया था और इसके वजह से क्या गया कि उनके द्वारा ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। 14वीं सदी में
जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है यहाँ पर चांदी की कमी हो गई थी। ये आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मानना था। असफलता का कारण देख लें, जाली सिक्के मार्केट में बहुत आ गए और साथ ही साथ व्यापारियों ने जो है इस सांकेतिक मुद्रा को लेने से जो है इनकार कर दिया और लोगों ने बहुत सारे जो जाली सिक्के जो है वो बना लिए। और चूंकि कुछ उस तरह की जो है निगरानी नहीं था जिससे इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके, जिसके वजह से ये जो है योजना जो है ना असफल रही। प्रतीक मुद्रा का जो भुगतान अंत में प्रतीक मुद्रा का भुगतान जो है चांदी में कर दिया गया और इससे जो है जो ढेर लग गया। अब देखिए एक चीज़ है, जब प्रतीक मुद्रा का भुगतान चांदी में किया गया जितने थे और उसके वजह से एक ढेर लग गया। ये बर्नी साहब ही बताते हैं कि जो है किले के बाहर सिक्कों का जो ढेर लग गया, वो सिक्का आया और उसके बदले जो है उनको चांदी दे दी गई। तो अगर यहाँ से देखें राजकोष अगर रिक्त रहता तो उनके पास फिर से चांदी कहाँ से आती, तो कहीं ना कहीं ये बात जो थोड़ा सा जो है विरोधाभास लगता है, ठीक नहीं लगता है। उसके बाद जो है एक चीज़ और देखें कि जो इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो कुबलई खां के द्वारा चीन में सफल प्रयोग किया जा चुका था और गजन खां, इनका अलग अलग नाम भी मिलता है, गजन खां ने इनका जो है ईरान में जो है असफल प्रयोग जो रहा था। ये दो उदाहरण था इनके सामने। एडवर्ड टॉमस साहब जो है इनका कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है, इसी योजना की वजह से सांकेतिक धनवानों का राजकुमार। एक और योजना देखें कि द्वाब में कर वृद्धि 50% कर दिया गया, ये भी असफल रहा। असफलता का कारण क्या था? अकाल। ये लगातार 6 साल तक पड़ता रहा और इस दौरान भी अधिकारियों के द्वारा बड़ी ही निर्दयतापूर्वक तरीके से जो है कर जो है वसूला गया और इसमें किसानों ने विद्रोह कर दिया, किसानों ने जो है खेती करना ही बंद कर दिया। हालांकि जब बाद में किसानों को जो है बीज, बैल, सिंचाई के साधन मुहैया कराए गए, इनके लिए ऋण भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन तब तक बहुत समय हो गया था और उस स्थिति में ये जो योजना जो है विफल रही। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से लगातार सवाल पूछा जाता है। दीवाने कोही किसके द्वारा स्थापित? तो जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने कोही के तहत क्या किया गया कि कृषक को जो है कर देकर कृषि को बेहतर बनाने का जो है प्रयास किया गया, इनको विस्तार देने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी एक आदर्श फर्म की स्थापना की गई जो 100 किलोमीटर लंबा 100 किलोमीटर चौड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य ये चीज़ रहा कि जिस भूमि का चयन किया गया वो जो है बंजर भूमि थी, इसलिए जो है वो ज़्यादा सफल रहा नहीं। यहाँ पर जो है फसल चक्र का अपनाया गया और यहाँ पर जो है गेहूँ के बदले जौ के बदले जो है ये गन्ना, इस तरह का जो है यहाँ बारी बारी से फसल को लगाया गया और कुल मिला के ये भी जो है योजना असफल रहा। साथ ही साथ जो इनके अधिकारी थे वो बेईमान थे और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से चीज़ों को सही तरीके से जो है लागू नहीं किया। यहाँ पर जो किसानों को जो कर दिया गया कम ब्याज पर, उनको कहा गया है स्वंधर। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये कम स्वंधर क्या था? कम ब्याज पर दिया जाने वाला कर और 3 वर्ष के अंदर इस योजना को जो है बंद कर दिया गया। किसको? ये दीवाने खरीद। चलिए अब हम लोग देखें कि एक है जो है खुरासान अभियान। ये खुरासान अभियान में जो है ये 3,70,000 सैनिक जो है इकट्ठे किए जाते हैं। उनको 1 वर्ष की अग्रिम जो है ये वेतन भी दे दिया जाता है, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये अभियान जो है सफल नहीं होता है और इन देशों से संधि हो जाती है और ये जो है योजना असफल रहती है। तो ये चौथा योजना भी असफल। एक है कुराचील अभियान। ये कुराचील कहाँ पर पड़ता है? वास्तव में इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। ये गार्डनर ब्राउन साहब का कहना है कि ये जो है कुल्लू और कांगड़ा के बीच के क्षेत्र में ये पड़ता है। मेहदी हुसैन साहब का कहना है कि ये कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में पड़ता है। कुमाऊं और गढ़वाल का जो क्षेत्र है वहीं पर जो है ये वो कराचील का जो है क्षेत्र था। खुसरो मलिक के नेतृत्व में जो है सेना भेजी गई। ये करीब 10,000 से ज़्यादा की सेना थी और जंगली रास्तों में ये जो सेना भटक गई और ये इब्न बतूता साहब का कहना कि केवल 3 अधिकारी ही जो है जिंदा बचकर आए थे और ये अभियान भी जो है असफल रहा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा और अगर आपको लगता है इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।